हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सिलेबस अपना अकाउंट्स का 2026-27 सेशन के लिए। आज अकाउंट्स की पहली क्लास है। तो देखो बच्चों, हमारा सिलेबस है, पार्टनरशिप है 36 मार्क्स की, कंपनी है 24 मार्क्स का, एनालिसिस है 20 मार्क्स का। इस तरीके से हमारा बच्चों 80 नंबर का पेपर है। पार्टनरशिप आज हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं और उसके अंदर स्टार्ट करवा रहे हैं पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। क्या करवा रहे हैं बच्चों? फंडामेंटल्स। तो हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, 7 से लेकर 10 नंबर का चैप्टर ये नॉर्मली बोर्ड में आता है। तो इसके अंदर हमारे को पूरे फंडामेंटल्स पार्टनरशिप के समझाए जाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन देखिए बच्चों, डिफाइन पार्टनरशिप। क्या है? डिफाइन पार्टनरशिप। देखो जरा ध्यान से, एज पर सेक्शन 4, कौन सी डेफिनेशन किसमें गिवन है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए एग्री कर रहे हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स, किसके? ऑफ द बिजनेस। चलाएगा कौन? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 फीचर्स है। पहला क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो हमसे क्या पूछ सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932, डेफिनेशन किसमें गिवन है? सेक्शन 4 में। ठीक है जी, ये दो बातें। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स। ठीक है जी, इंडिविजुअली इन्हें कहते हैं पार्टनर, अलग अलग आदमियों को कहते हैं पार्टनर, कलेक्टिव में कहते हैं फर्म, और जिस नाम से ये बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म नेम। उसे क्या कहते हैं? फर्म नेम। अब हमारा पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। देखो जरा ध्यान से सुनना, इस पर 1 मार्कर आने के बच्चों पूरे चांसेस हैं, एमसीक्यूज। ठीक है जी, जरा गौर से देखिए सर। ठीक है जी, देखो बच्चों, मिनिमम होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। और मैक्सिमम होते हैं 50। एक बड़ी अजीब बात है, ये जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 है, ये दे रखा है कंपनी एक्ट 2013 में। एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दी कि जाओ आप फिक्स करो मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। सरकार को बोला कि जाओ आप फिक्स करो मैक्सिमम नंबर, जितने मर्जी 100 तक। लेकिन तो सरकार ने अभी फिक्स किए हुए 50। ठीक है जी, एज पर रूल 10 ऑफ कंपनी रूल्स मिसलेनियस रूल्स 2014। तो अगर हमसे 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम पावर कितनी है भैया? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी मैक्सिमम पावर थी फिक्स करने की? नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 100 की पावर थी। एट प्रेजेंट सरकार ने फिक्स कितने किए? 50। लेकिन ये जो 50 दे रखे हैं, ये किसमें दे रखे हैं? कंपनी एक्ट में। तो कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज गिवन अंडर विच एक्ट? तो इट इज गिवन अंडर कंपनी एक्ट। तो मिनिमम 2 हैं बच्चों और मैक्सिमम कितने हैं? 50। ठीक है, बात करते हैं पर्सन की। अब ऐसा भी है, कौन कौन से पर्सन पार्टनर बन सकते हैं और कौन कौन से पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते। सर वो आदमी मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सरकार ने कुछ व्यक्ति डिस्क्वालिफाई किए हुए हैं कि वो पार्टनर बन ही नहीं सकते। मैं बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, ये नहीं बन सकते। माइनर, इन पर 1 मार्कर एक क्वेश्चन आ चुका है, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी, मिनिमम कितने? 2। मैक्सिमम कितने? 50। ये 50 किसमें क्या रखे हैं? कंपनी एक्ट में। कौन कौन से आदमी पार्टनर बन सकते हैं? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन कौन से नहीं बन सकते? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या एक बच्चा नई पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं सर, माइनर पार्टनरशिप नहीं बना सकता, एक नई पार्टनरशिप नहीं बना सकता। ठीक है जी, ठीक है। कैन अ माइनर फॉर्म अ पार्टनरशिप? नो। मान लो पार्टनरशिप बनाते समय 2 बड़े और एक बच्चा आ जाए, सर वो बच्चा पुराने, उनकी पार्टनरशिप भी खराब कर देगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू अ रनिंग पार्टनरशिप फर्म? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स।
क्या एक बच्चा पार्टनरशिप फर्म बना सकता है? नहीं, नहीं। चलते हुए धंधे में आ सकता है, हाँ, लेकिन वो लॉस शेयर नहीं करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब वो बड़ा हो जाए तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि अब इस बिजनेस में पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना। अगर वो रहना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहना चाहता तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा। माइनर हैज टू डिसाइड आफ्टर रिटेनिंग मेजॉरिटी टू रिमेन इन पार्टनरशिप और नॉट विद इन 6 months ऑफ इट्स मेजॉरिटी। एंड इफ ही फेल्स टू टेक डिसीजन और कोई नोटिस नहीं देता तो हम उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन 4 में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 गिवन है कंपनी एक्ट में। क्या बच्चा पार्टनरशिप बना सकता है? ना। क्या एक बच्चा चलते धंधे में आ सकता है? हाँ, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। कौन कौन से आदमी है जो पार्टनर नहीं बन सकते? माइनर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का नहीं बन सकता और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं बन सकता। ठीक है जी। देखो, अनसाउंड माइंड में आगे 3 बातें दे रखी है, ये जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बता रखा है। इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड। अनसाउंड आदमी किसे कहते हैं? इडियट। सर वैसे तो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, पर ऐसे ही बता रहे हैं आपको। इडियट, बच्चे बोलते हैं ना पागल। इडियट इज द पर्सन, लॉ में इडियट की भी डेफिनेशन दे रखी है। इडियट इज द पर्सन हु हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग। इडियट वो आदमी है जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता। ठीक है जी। ल्यूनेटिक, जिसे दौरे पड़ते हो, जैसे दौरे पड़ते हो और दौरे पड़ रहे हो तो वो पार्टनर नहीं बन सकता उस टाइम पर। ठीक है। ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड, सर बहुत अच्छे से जानते हैं, ड्रंकर्ड का मतलब भी जानते हैं और इंटॉक्सिकेटेड और बड़ी आइटम। ठीक है जी। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सर कन्विक्ट्स, जो आदमी जेल में बंद है, सरकार उसको डिस्क्वालिफाई कर रही है, जब जेल में बंद है तो पार्टनर बन जाए। इंसॉल्वेंट आदमी को पार्टनरशिप के लिए सरकार मना करती है, ना बनाओ तो बढ़िया है सर। ठीक है जी। अब आता है एग्रीमेंट। देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनता है। ठीक है जी। एग्रीमेंट कैसे? वी हैव टू एग्री कि हाँ हम सारे पार्टनर बन रहे हैं। एग्रीमेंट रिटन हो, ओरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट हो। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस एज इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही बच्चा घर में पैदा होता है ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है। मैं आपसे पर्सनल बात शेयर करता हूं। मैंने बहुत साल पहले 2 साल इनकम टैक्स में भी नौकरी करी है। तो मेरे पास ग्रुप होता था बर्मन ग्रुप, भार्गवा ग्रुप, सॉरी डावर ग्रुप, ये च्यवनप्राश वाले। तो मैंने इनके अकाउंट्स मेंटेन किए, तो इनका अकाउंट्स HUF का भी था बंगाल में। ठीक है। वैसे आपने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मालूम होगा अगर आपको तो एक मिताक्षरा लॉ होता है, एक दया भागा लॉ होता है। मिताक्षरा में सिर्फ मेल आदमी पार्टनर बनता है, दया भाग्य में फीमेल भी बनता है, लेकिन दया भाग्य सिर्फ बंगाल में प्रिवेल करता है। खैर, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं, सबसे बुजुर्ग आदमी को करता कहते। बच्चा जैसे ही घर में पैदा होता है ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में बल्कि नया पार्टनर एडमिट करना है तो सबकी हाँ चाहिए, एक भी मना कर देगा तो वो पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ठीक है। और रिटर्न एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ABC पार्टनर है, B मर गया, क्या B का बेटा D ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा या एग्रीमेंट चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए भैया, चाहिए। ठीक है जी। फिर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो भाई, प्रॉफिट ये इसमें अंदर लॉस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, इंप्लाइड है। प्रॉफिट सर मैथमेटिकली बात करी जाए, प्लस 10,000 मतलब प्रॉफिट और माइनस 10,000 मतलब लॉस। तो प्रॉफिट नेगेटिव लॉस एक ही बात है सर। ठीक है। ये एग्रीड रेशो में शेयर करते हैं, लॉस इज इंप्लाइड। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अगर रेशो गिवन ना हो तो इक्वल मानी जाती है। कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम लॉस? क्या एक पार्टनर लॉस से एग्जम्प्ट किया जा सकता है बच्चों? हाँ सर, किया जा सकता है। माइनर को भी तो करते हैं, सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है सर। बिजनेस का होना पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है, वो भी लीगल। A और B डिसाइड करते हैं चोरी करेंगे और आधा आधा पैसा बांटेंगे। उन्होंने 10 लाख की चोरी करी, A सारे पैसे लेके भाग गया। क्या B पुलिस में जा सकता है कि सर देखो मिलकर चोरी करी थी, आधा आधा पैसा लेके भाग गया? सॉरी सर, वो खुद पकड़ा जाएगा। तो पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजन हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीगल बातों के लिए मैटर करते हैं। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप के प्रोविजन वैलिड नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया
कि क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के नाम हो सकता है काम? नहीं। अगर आप चैरिटेबल काम शुरू करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप के नाम पर नहीं कर सकते। कैन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बी फॉर्म्ड अंडर द नेम ऑफ पार्टनरशिप? नो, बिग नो। इसके लिए या तो आप ट्रस्ट बनाओ, कुछ और बनाओ, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बना सकते। ठीक है जी, बिकॉज चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस। म्यूचुअल एजेंसी सर ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन में आओगे तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? हाउ कैन यू डिसाइड कि ये पार्टनरशिप है या नहीं? तो सबसे ट्रू टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी। देखो पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत आता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ये यहीं से बनता है। एक पार्टनर अपनी दुकान का प्रिंसिपल यानी मालिक भी है और एजेंट यानी नौकर भी है। देखो पार्टनर कोई भी काम करता है वो फर्म के बिहाफ पर करता है, मैं सब भुगतेंगे। अगर मैं 4 पार्टनर है, कोई दुकान से सामान खरीद के लाया तो वही चारों पार्टनर भुगतेंगे। ये नहीं मना कर सकता मैं तो खरीद के नहीं लाया, अरे भाई दुकान के बिहाफ पर खरीदा, पैसे देने की लायबिलिटी सबकी है। ठीक है, और वो अपनी फर्म का ओनर भी है क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस उसका है। तो पार्टनर का डुअल कैरेक्टर होता है, ही इज द मालिक एज वेल एज द नौकर, ही इज प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। ठीक है जी। ए और बी ने बिजनेस, ए एंड बी ज्वाइंटली परचेज द बिल्डिंग फॉर 5 लाख और बाद में 6 लाख की बेच दी। क्या वो पार्टनर है? नहीं, वो को ओनर है। उन्होंने एक बार एक काम किया है, ठीक है, तो वो को ओनर है। तो हमारे बच्चों सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी सेक्शन 4 में। किसने दी डेफिनेशन बच्चों? सेक्शन 4। ठीक है जी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी। फिर हमने लिया नंबर ऑफ पर्संस, कितने होते हैं? 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। और ये 50 किस में हो सकते हैं? ये 50 हो सकते हैं, कंपनी एक्ट में दे रखा है पावर ये। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कौन कौन से पर्सन है जो पार्टनर बन सकते हैं? भैया मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये था हमारा पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है? एग्रीमेंट। क्या है बच्चों? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। पार्टनरशिप किससे बनती है बच्चों? एग्रीमेंट से। ठीक है जी। तीसरा क्या है? तीसरा था हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। चौथा क्या था? बिजनेस, चैरिटी नहीं होना चाहिए। फिर था एक क्वेश्चन जो हमारे पहले पॉइंट में था, माइनर पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं, चलते धंधे में आ सकता है, यस, ओनली फॉर प्रॉफिट। पांचवा है म्यूचुअल एजेंसी। आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी अटैच्ड। अगर कोई बोले पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ, उसका घर बार बिक जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन ऑल्सो बी अटैच्ड, इसलिए इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और मेन यही होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर जगह है। सोल प्रोप्राइटर में भी हम मालिक के हिसाब से थोड़ी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, हम तो एंट्री बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। तो मेन ये है सर। ठीक है जी, कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी, फर्म का रजिस्ट्रेशन हमारा कंपल्सरी नहीं है। और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? ऑल म्यूचुअल डिसीजंस। 4 आदमी बैठते हैं, बोलते भाई तू इतनी कैपिटल लाएगा, मैं इतनी, हो गया, ये एग्री किया, तो इसे ही एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, तेरा इतना शेयर, तू इतने बजे दुकान खोलेगा, मैं इतने बजे आऊंगा, ये रेशो होगी, इतना लोन होगा, इतना इंटरेस्ट, सब कुछ जो डिसाइड किया उसे एग्रीमेंट कहते हैं भाई। ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। रिटर्न बेटर है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? रिटर्न एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट भैया डीड होती है। रिटर्न एग्रीमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। It is also known as article of partnership. It can be altered with the consent of all the partner. Deed should be drafted. ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखा है। Deed should be drafted and prepared as per Stamp Act 1899. अब लोग बोलते हैं पार्टनरशिप जो डीड बनती है वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, जो ड्राफ्ट बनता है उसका वो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है सर। ठीक है। पार्टनरशिप डीड का जो ड्राफ्ट किया जाता है सर, बनाया जाता है,
तो एज पर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बार पेपर में आ रखा है। पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन अंडर स्टैम्प एक्ट। ठीक है जी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एडवांटेजेस क्या है? रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, झगड़ा नहीं होगा, इट अवॉइड डिस्प्यूट, और झगड़ा हुआ इट कैन बी सर्व्ड एज अ प्रूफ इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इट अवॉइड डिस्प्यूट, इट कैन एक्ट एज अ प्रूफ। ठीक है जी, एलिमेंट्स देखो, पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स तो सब सारे ही पता है। पार्टनर की डिस्क्रिप्शन, नेम, एड्रेस, फर्म की डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल प्लेस कहां है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस दिन शुरू किया, कौन कैपिटल लगाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या रेशियो है इंटरेस्ट ऑन लोन की, परसेंटेज क्या है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी क्या है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटी, ड्यूरेशन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो आपस में डिसाइड किया वो सारा का सारा लिख दो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप एक्ट वर्सेस पार्टनरशिप डीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, डीड में जो लिखेगा उसे पहली तवज्जो दी जाएगी। ठीक है जी, हमने लिख दिया ऐसे करेंगे तो वैसे होगा, लेकिन अगर आपने किसी चीज के बारे में कुछ नहीं एग्री किया हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं, नॉर्मली पार्टनरशिप डीड इज वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई। ठीक है जी, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या लगेगा? पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। ठीक है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? जरा ध्यान से सर, अब जरा मैं आपको सारी बातें बताता हूं। देखो, मान लो ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो गया, मतलब डीड में इन बातों के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो ये वाली चीजें एप्लीकेबल लगेगी। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। आपने तो छोटी सी बात बोल दी, दिनेश सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। मैं बताता हूं क्या होता है। ए की कैपिटल है 1 करोड़, बी की कैपिटल है 1000। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलता, तो 1 करोड़ का 10% ए को कितना मिलता? 10 लाख। बी को कितना मिलता? 1000 का 10% 100 रुपए। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात ही नहीं कह रखी। भाई मजे आ गए भैया। बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को नहीं मिलेगा। तो अगर एग्रीमेंट में नहीं दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्ट अप्लाई होगा। तो एक्ट कहता है कि झगड़े के केस में, डिस्प्यूट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेते। फिर मैं बताता हूं, ए ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, बी ने विड्रॉ किया 1 लाख। अब भैया जो आदमी पैसे विड्रॉ करता है फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, फर्म की इनकम होती है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बी कोई इंटरेस्ट फर्म को पे नहीं करेगा। सैलरी और कमीशन नॉट अलाउड। ए सारा दिन दुकान खोलेगा, बी सिर्फ महीने में 1 बार आएगा हिसाब किताब करने। ए अगर सारा दिन दुकान खोलेगा, जरा ध्यान से सुनो, तो ए की सैलरी थी 2 लाख पर मंथ, साल में कितनी होगी? 24 लाख। एग्रीमेंट है नहीं इसके बारे में कुछ प्रॉपर। अब क्या करें भाई? एग्रीमेंट नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए बेटर कहते हैं रिटर्न एग्रीमेंट कर दो, क्योंकि बाद में ओरल एग्रीमेंट का तो कोई प्रूफ होता नहीं, वर्बली जो मर्जी बोलते रहो। तो रिटर्न एग्रीमेंट करो, प्रूफ होगा तो ये सारी बातें मानी जाएंगी। ओरल एग्रीमेंट में बी मना कर गया, सॉरी यार मैंने तो डिसाइड नहीं किया था, तो झगड़े के केस में सॉल्यूशन फिर ये होता है। तो इसलिए बेटर है रिटर्न एग्रीमेंट करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने, फर्म ने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देती है और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, PSR इक्वल। और अगर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो वो निल है। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है। 3 चीजें तो ना कर दी। अगर एग्रीमेंट ओरल है और डिस्प्यूट हो गया, या पार्टनरशिप डीड में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ इन चीजों के बारे में, तो 5 बातें पहले मेन बताता हूं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी। ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, ना किसी पार्टनर को सैलरी देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी में 6% है, असेट्स में वो भी निल है। मैं बताता हूँ लाइबिलिटी असेट्स क्या होता है। फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो फर्म उसको ब्याज देगी 6%। फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस पर कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं कह रखा, तो निल है भाई। और PSR इक्वल, PSR इक्वल। मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू दोबारा दूं सर, मैं बार बार इसलिए बताता हूं आपको याद हो जाए। सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसमें थी? सेक्शन 4। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसमें थी? सेक्शन 4। ठीक है जी। फिर डेफिनेशन के बाद फीचर, पहले मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने? 50 किसमें क्या रखे हैं? कंपनी एक्ट में कौन कौन से पर्सन है जो पार्टनर बन सकते हैं? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्या एक बच्चा पार्टनरशिप बना सकता है? नो। क्या एक बच्चा चलते बिजनेस में आ सकता है? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला सिस्टम नहीं है, घर में बच्चा पैदा हुआ पार्टनर बन गया, ठीक है जी। अब आती है तीसरी बात, क्या एग्रीमेंट के बाद क्या होना चाहिए हमारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, या तो एग्रीड है नहीं तो इक्वल है, ठीक है। चौथा है बिजनेस, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में नाम शुरू कर सकते हो? नो, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, ए और बी ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, क्या वो पार्टनर है? नो, वो क्या कहलाएंगे, को ओनर। फिर था पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। फिर था पार्टनरशिप डीड, डीड हमेशा क्या होती है, रिटन, और इसके प्रोविजंस, किस प्रोविजन के हिसाब से डीड बनती है, स्टैम्प एक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से इसके प्रोविजन ड्राफ्टेड होते हैं, स्टैम्प एक्ट के हिसाब से। भाई पार्टनरशिप डीड का फायदा क्या है, इट अवॉइड डिस्प्यूट। और अगर ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो जाए, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में इन बातों के बारे में कुछ नहीं कह रखा, या ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी। एक सांस में तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी नो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी है तो 6%, असेट्स है तो 0। अभी असेट्स को भूल जाओ, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो भैया, दो बातें मैं और बताता हूं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर दुकान का पैसा उठाता है, ठीक है, मान लो हमारा गोवा में बिजनेस है, दो पार्टनर है, एक पार्टनर दुकान के गल्ले से बिना पूछे, फिर बोल रहा हूं विदाउट परमिशन, 1 लाख रुपए उठा के ले गया और गोवा के कैसीनो में चला गया, और किस्मत अच्छी 50,000 जीत गया। गले में पैसे रखते समय पकड़ा गया, मतलब दूसरे पार्टनर को पता लग गया, सर 1 लाख रुपए प्लस जीते हुए 50,000 वो पूरे फर्म को वापसी करेगा, मतलब ही विल रिटर्न 1.5 लाख, क्योंकि दुकान के पैसों से जीता है। सिचुएशन नंबर 2, 1 लाख रुपए दोबारा उठा के ले गया, इस बार 20,000 रुपए हार गया, वो फर्म को 80 वापसी भी करेगा, 1 लाख वापसी करेगा, हमसे पूछ के थोड़ी कैसीनो गया था वो। तो बड़ा सिंपल सा सीन है, जीतो तो हमारे, हारो तो तुम्हारे, बिना पूछे पैसे मत उठाओ प्यारे। तो भैया अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा, फर्म के नाम से कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो वापसी पर्सनल यूज करके, कुछ भी करके ऐसे विदाउट परमिशन, तो जो एक्रिएशन होगा, जो बेनिफिट होगा, दैट बिलोंग्स टू फर्म, और लॉस होगा तो दैट बिलोंग्स टू हिम। तो जीतो तो हमारे, हारो तो तुम्हारे, बिना पूछे पैसे मत उठाओ प्यारे, ठीक है जी। नॉर्मली ऑल डिसीजंस आर टेकन ऑन मेजॉरिटी बेसिस। देखो बिजनेस में सारे के सारे डिसीजन मेजॉरिटी बेस पर लिए जाते हैं। एक डिसीजन ऐसा है जिसमें सबकी हाँ चाहिए, यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस मतलब सबकी हाँ, एक मत, बहुमत नहीं, एक मत, और वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 40 पार्टनर है, 39 कह रहे हैं एडमिट कर लो, 41वां एक मना कर रहा है, एडमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। राइट्स ऑफ पार्टनर, देखो पार्टनरशिप के राइट्स हैं, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उसे कंसल्ट करो भाई बिजनेस चलाने में। ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स, वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का हक रखता है। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन, मना कर सकता है, अभी आपको बताया बेटा मैंने। राइट टू रिटायर बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, भाई जब उसका मन करे रिटायरमेंट भी ले सकता है वो। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, अगर उसने कोई लोन दे रखा है तो ये उसके हक है भाई, राइट्स, ठीक है। अब आता है लिमिटेड लायबिलिटी, क्या आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है जी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप में सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोचो यार, जिसका घर बार बिक जाता है यार, सोचो 20 बच्चे सड़कों पर आ जाए, तो उससे दूर करने के लिए, कंपनी की एडवांटेज लेने के लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की नई शुरुआत हुई। LLP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008, ठीक है। बेसिक आइडिया बिहाइंड द इंट्रोडक्शन वाज टू फॉर्म अ बिजनेस दैट इज सिंपल टू मेंटेन व्हाइल प्रोवाइडिंग लिमिटेड लायबिलिटी। LLP is one of the easiest types of business to incorporate and manage in India with an easy incorporation process and simple compliance formalities. LLP is preferred by professionals, vakil, chartered accountant, micro and small business that are family owned, but LLP cannot issue shares. अब देखो LLP की छोटे से फीचर्स बताते हैं आपको। इसका नेम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अप्रूव करता है, ठीक है, ठीक है। comes into existence by agreement, liability fixed है, ठीक है। at least 2% should be appointed designated person, one of whom must be a partner,
ठीक है, LLP मस्ट फाइल अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एवरी ईयर। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है सर, जरा ध्यान से देखिए बच्चे प्लीज। कह रहा है अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अमर इन्वेस्ट कर रहा है मोर कैपिटल और इंटरेस्ट मांगता है, इंटरेस्ट देंगे? सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस, सैलरी मांग रहा है, नो सैलरी। बोला था ना अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, अगर लायबिलिटी है तो, असेट्स है तो निल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ठीक है जी। अमर विड्रू 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 12% देंगे, लेकिन 12 नहीं 6, अगर लोन के बारे में कुछ नहीं कह रखे तो लायबिलिटी मानते हैं। प्रॉफिट 50,000 है, अमर कह रहा है कैपिटल रेशो में बांटो, नहीं इक्वल रेशो में बटेगा। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, हैरी एंड जेरी आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सैलरी टू बी पेड, नहीं देंगे। जेरी टू गेट कमीशन, नहीं देंगे। इंटरेस्ट टू बी, बट हैड एग्रीड, ये एग्रीड है सर, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना, पार्टनर कैन बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। हाउ विल फॉलोइंग डिस्प्यूट विल गेट रिजॉल्व्ड? गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन, नहीं हो सकता सर। हैरी डिमांड इज सन शेयर टू बी एडमिटेड फॉर 25% शेयर, गैरी डज नॉट एग्री, सॉरी सर, नहीं हो सकता सर। तो बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू? सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, निल। ये लीजिए सर, इसके आंसर भी लिख दिया हमने सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये डिफरेंसेस अराइज हो गए सर, ध्यान से। P used 20,000 belonging to the firm and made a profit 5,000। P ने दुकान का 20,000 रुपए उठा लिया चुपचाप और 5,000 कमाया। Q and R wants the amount to be given to firm। Yes sir, कितने पैसे वापसी करेगा? जीतो तो हमारे, हारो तो तुम्हारे, बिना पूछे पैसे मत उठाओ प्यारे, तो 25,000 वापसी करेगा। ठीक है जी। Q used 5,000 belonging to the firm और लॉस हुआ, पूरे 5 वापसी करेगा, खुद ही नुकसान भुगतेगा, हमें क्या मतलब है। P and Q want to purchase goods from A, R मना कर रहा है। देखो बेटा, सिर्फ एक डिसीजन ऐसा है जो होता है यूनानिमस, सबकी हाँ, बाकी मेजॉरिटी चलता है, ऐसे तो झगड़ा ही होता रहेगा नहीं तो यार। P and Q गुड्स खरीदना चाहते हैं A से, R मना कर रहा है। क्या गुड्स खरीद सकते हैं? यस, गुड्स में बी परचेस्ड, गुड्स में बी परचेस्ड। Q and R want to admit C, P मना कर रहा है, एडमिट कर सकते हैं? नहीं सर, जब भी एक भी मना करेगा एडमिट नहीं हो सकता सर, सबकी हाँ चाहिए सर। Normally all decisions taken majority, but in case of admission, unanimous consent is required. C cannot be admitted. अगला देखते हैं सर। हाँ जी, they do not have any partnership agreement. A wants interest on capital should be allowed. No interest on capital will be allowed, sir. B wants partner should be allowed salary. सर नहीं देंगे सैलरी सर, दोबारा आ गया। C इंटरेस्ट ऑन लोन 10% मांग रहा है, 6% देंगे सर। ए और बी ने ज्यादा पैसे लगाए हैं एंड दे वांट्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट शेयर करें, इक्वल बांटेगा सर। ठीक है। स्टेट हाउ विल यू सेटल दिस डिस्प्यूट इफ पार्टनर अप्रोच यू फॉर दी पर्पस। ठीक है जी, तो हो ही गया सर। ठीक है जी सर, ये क्वेश्चन है सर। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखिए। महेश रमेश पार्टनर है, कैपिटल है 50,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। जनवरी 1 को महेश ने लोन दिया 10,000 और रमेश ने इंट्रोड्यूस करी 20,000 कैपिटल। प्रॉफिट है 15,200। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। बोथ महेश रमेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट 10% मिल जाए ऑन द लोन एंड एडिशनल कैपिटल। कैसे प्रॉफिट बांटेंगे सर? पहली बात तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। महेश ने लोन दिया है 10,000, 10,000 का 6% कितना होता है? 600, 3 महीने का हो गया 150। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिल जाएगा? महेश को। 15,200 का प्रॉफिट है, 150 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है जी, बचा 15,050।
कितना बचा? 15,050। इसको बांट देंगे 7,525 इक्वल। ठीक है बच्चों, भाई 10,000 पर 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, बाकी प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। अच्छा जी, आगे आ जाइए सर। जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। They do not have any partnership deed. Jaspal wants the profit of the firm should be distributed in capital ratio. वो कह रहा है प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। इक्वली बांटेंगे सर, बात ही खत्म। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल बांटेंगे। ठीक है जी, ये तो मालूम ही है आपको सर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। एक बार हम हल्का सा रिकॉल करते हैं सर। सबसे पहले डेफिनेशन गिवन थी पार्टनरशिप, किस पे? सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। फिर फीचर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और ये जो 50 दे रखे हैं कंपनी एक्ट में दे रखे हैं, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया एज पर रूल 10। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद कौन कौन पार्टनर बन सकता है? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्या बच्चा पार्टनरशिप बना सकता है? नो। चलते बट धंधे में आ सकता है? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह नहीं, जैसे ही घर में बच्चा पैदा होगा पार्टनर बन जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या था सर? दूसरा हमारा था अपना एग्रीमेंट के बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर गिवन है तो ठीक है रेशो, नहीं तो इक्वल मानते हैं। चौथा क्या है हमारा? बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के नाम से नहीं बन सकती। पांचवा म्यूचुअल एजेंसी, बताया था ना, ज्वाइंट ओनर, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। ठीक है जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, डीड का रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है जी। घर बार भी अटैच मतलब हो सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होती है एज पर प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट। डीड रिटर्न एग्रीमेंट होता है। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? देखो मेन तो 5 है, छठा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला एक अभी दिमाग में रखो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, अगर असेट से तो लायबिलिटी निल। उल्टा, लायबिलिटी है तो 6% पर एनम, असेट से तो निल, सॉरी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। कोई आदमी दुकान से पैसे उठाए और जीत जाए, कुछ एक्रिएशन हो जाए, बेनिफिट मिल जाए, तो वो दुकान का होगा, हारे तो उसका। गाना बताया था, जीतो तो हमारे, हारो तो तुम्हारे, बिना पूछे पैसे मत उठाओ प्यारे। और बिजनेस में सारे डिसीजन हमारे क्या होते हैं? मेजॉरिटी। एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सबकी हाँ चाहिए और यूनानिमस कंसेंट चाहिए, वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट क्लास थी। होप आपको वीडियो पसंद आए। इसी तरीके से हम आपको वीडियोस भेजते रहेंगे। बाय बाय बच्चों।